आका करीम फरमाते हैं लोगों किसी का मुझ पे कुछ हो तो आकर के ले लेना। जब इतनी बात कही है सहाबा की चीखें निकल जाती हैं। एक सहाबी नाम हजरत उकाशा है, उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा आप पे हक है। आका फरमाते कौन सा हक है? कहा या रसूल अल्लाह आप सफे सीधी फरमा रहे थे, उसी बीच में सवारी को मारते हुए अचानक आपकी छड़ी मेरे लग गई थी। आका मेरे कमर पे आपका कोड़ा लगा था, मुझे उसका बदला चाहिए। जैसी इतनी बात उकाशा ने कही है अबू बकर उमर तड़प जाते हैं। हुजूर की तबीयत इतनी अलील है कि सरकार अपने सहारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बुखार की शिद्दत इतनी है कि एक रंग आ रहा है एक जा रहा है। सहाबा कहते हैं उकाशा शर्म तो कर, ये वही हैं जिन्होंने जन्नत का रास्ता बताया है, ये वही हैं जिन्होंने हमें वहदानियत सिखाई है, ये वही हैं जिन्होंने हमें रब से मिलाया है, इनसे बदला लेने की बात कर रहे हो। उकाशा कहते मुझे मेरा बदला चाहिए। आका करीम फरमाते हैं सहाबा ठहर जाओ। कहते या रसूल अल्लाह बदला ऐसे नहीं। कहा फिर कहा आपका जो कोड़ा लगा था आज मुझे वही कोड़ा चाहिए, वही कोड़े से मुझे बदला लेना है। मेरे नबी ने इतना सुना फरमाते हैं सलमान जी या रसूल अल्लाह का हमारी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, उनके यहाँ से वो कोड़ा ले आओ। सलमान फारसी गए हैं, कहते खातून जन्नत कहा जी का कोड़ा दे दीजिए। बेटी बेटी हुआ करती है खुदा की कसम। का क्या काम है कोड़े का? मुस्तफा ने मंगाया है। का मेरे बाप की तबीयत तो खराब है, कोड़े की जरूरत क्या पड़ गई है? का करीम ने आज ऐलान किया है जिसको जो बदला लेना है मुझसे ले ले। का उकाशा खड़ा हो गया है, हुजूर के हाथ से कोड़ा लगा था, आज वो बदला लेना चाहता है। खुदा की कसम खातून जन्नत ने इतना सुना है तड़प जाती हैं। और यार रब से बेटे मांगते हो, बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेटे जायदाद बांटा करते हैं, बेटियां बाप के दुख को बांटा करती हैं। खातून जन्नत ने इतना सुना है, आंखों में आंसू भर लाई है। कोड़ा तो उतार लिया आपने, लेकिन दोड़ी शहजादे लेटे हैं चटाई पे। उठाया उठो रे बेटो कहीं देर ना हो जाए। दोनों शहजादे उठ जाते हैं। अम्मी खैर तो है? का जल्दी करो सोने का वक्त नहीं है। का बात क्या हो गई है? का ये कोड़े लेकर के चले जाओ। सुना है कोई उकाशा नाम के सहाबी है, नाना से तुम्हारे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना हसनैन मेरे बाप कितने कमजोर हैं, बुखार की शिद्दत है, तुम्हें पता है ना कितने दुखों से गुजर रहे हैं रहमतुल्लिल आलमीन। का जी अम्मी जान का जाओ बेटे अपने नाना की बारगाह में चले जाओ, और वो सहाबी जो नाना से बदला लेना चाहते हैं उनसे जाके उनको राजी करो। अगर एक कोड़े के बदले में तुम्हें 100 कोड़े भी खाने पड़े तो बेटे हंस के खा लेना, लेकिन मेरे बाबा के कोड़े ना लगने देना। ये बेटियां हुआ करती हैं। जैसे शहजादों ने इतना सुना है कोड़ लगाई है, आके उकाशा का हाथ पकड़ा है, वहां तशरीफ लेकर के आए हैं जहां पे भीड़ लगी है। सहाबा खड़े हैं, कहते हैं चचा जरा सलमान बताओ तो सही वो कौन से सहाबी है जो हमारे नाना से बदला लेना चाहते हैं। हजरत उकाशा ने इशारा किया, वो जो खड़े हैं, हजरत उकाशा की तरफ इशारा किया, का वो जो खड़े हैं वही बदला लेना चाहते हैं। दोनों शहजादे दौड़ के आए हैं, आके हाथ पकड़ते हैं। इमाम हसन ने दाना हाथ पकड़ा है, इमाम हुसैन ने बाया हाथ पकड़ा है। कहते चाचा उकाशा ऐसा कीजिए, देखो हमारे नाना बीमार हैं, तबीयत अलील है, अगर आपको बदला लेना ही है हम अपनी कमर लेके आए हैं, गर्दन हाजिर है, एक एक के बदले 100 कोड़े मार लो, हमें जितना चाहो मारो, लेकिन हमारे नाना पे कोड़ा ना उठा लेना, ये हमारी माँ को गवारा नहीं होगा। अगर हमारे बाप के नाना के कोड़ा लग गया हम अपनी माँ को जाके क्या जवाब देंगे। मेरे आका ने इशारा किया शहजादो जरा हट जाओ। अल्लाह अकबर, शहजादे हट जाते हैं। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह जिस वक्त कोड़ा लगा था उस वक्त मेरी पीठ पे कपड़ा नहीं था, आका आप अपनी कमीज उतार दीजिए। खुदा की कसम जिस वक्त इतना कहा है अबू बकर सिद्दीक दाढ़ी लेके आगे बढ़ते हैं। उकाशा देख तो सही यार मेरी सफेद दाढ़ी की हया कर ले, एक के बदले में जितने चाहे यार कोड़े मार ले, मेरे यार को उंगली ना लगा देना। का खैर कर यार ठहर जा, मेरे महबूब की कमीज ना उतरवा। उकाशा कहते हैं अबू बकर ये मेरा और नबी का मामला है, हट जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग जाते हैं। उमर आगे बढ़ते हैं, कहते यार पूरी जिंदगी इनके नाम पे गुजारी है, रब ने सारी इज्जतें में दी है, कैसा करो काशा जितना चाहे कोड़े मार ले, लेकिन महबूब को हाथ न लगाना। हजरत उकाशा कहते उमर बीच में ना आइए। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर उमर हट जाओ, दोनों हट जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे नबी ने जब अपनी कमीज को हाथ लगाया है जमीन कांपने लग जाती है, आसमान लरस जाता है। आज नबुव्वत के बदन से लिबास उतारा जा रहा है, वो भी कोड़े के
के लिए सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं। जब मेरे नबी ने कमीज उतार दी है, अल्लाह अकबर, उकाशा कहते हैं आका आप मेरी तरफ कमर कीजिए, उधर रुख कीजिए। जब मेरे नबी ने पीठ की है, सहाबा की चीखें निकल जाती है, एक दूसरे को देख करके बेहोश हो जाते हैं। हालत यह थी कि चीखें निकल रही हैं, सहाबा ने आंखें बंद कर ली हैं कि कोड़ा लगते हुए कैसे देखेंगे, लेकिन कुछ इस कोशिश में थे जान भी देनी पड़े तो दे दे, लेकिन आका के कोड़ा ना लगने दिया जाए। मेरे नबी ने कमीज उतार दी है, रुक किया के पीठ का उकाशा की तरफ, कहते उकाशा यार बदला ले ले, ये तेरा हक बनता है मेरे ऊपर। जैसी इतनी बात कही है, हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, जाके मेरे नबी की कमर से लिपट जाते हैं। वो जो शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत लगी थी उसे चूमने लग जाते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, उकाशा की औकात क्या है जो आपसे बदला ले सके। आका ये मैंने इसलिए किया, मैंने सुना था कि जो बदन आपके बदन से लग जाएगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। आका मैंने कमीज उतरवाई ताकि आपका बदन बिना कपड़े के हो जाए। आका मैंने अपना बदन आपके बदन से लगाया ताकि जहन्नम की आग से बच जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिसे जन्नती देखना हो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसने जन्नती देख ली। ओहे क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। मैं यार बोलते कि इंशाल्लाह दिल निकालते तो आप फेफड़ा निकालकर हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, काजीपुरे का सुन्नी मुसलमान। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इन मोहब्बतों को सलाम जो आपने पेश की है, ये मेरा इलाका ज़रूर है, लेकिन ये सच्ची बात है कि बाहर वाले लोग शायद शोहरत की वजह से, नाम की वजह से इतना प्यार करते हो, लेकिन आप लोग दिल से प्यार करते हैं। मेरे इतने करीब होने के बावजूद भी इतनी मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, लेकिन ये इज़्ज़तें, ये मोहब्बतें सिर्फ इस वजह से है कि ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कभी ना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये जो इज़्ज़तें, ये मोहब्बतें हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से हमारा तन मन धन सब कुछ हुजूर पे कुर्बान, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान। और हो भी क्यों ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरी दुआ है अल्लाह यामीन भाई को नेमल बदल अता फरमाए, अल्लाह उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। माँ बाप दोनों से गुजारिश करूँगा, आप घर का मजबूत पाया हो, अगर आप टूटे तो परिवार टूट जाएगा, आप कमज़ोर पड़े तो परिवार कमज़ोर पड़ जाएगा। अल्लाह ने एक लिया के बाकी सलामत है, मुसल्ले बिछा के उनकी लंबी ज़िंदगी की दुआएं मांगा करें। हाथ उठा के अपने रब को नाराज ना करना, ना शुक्री के जुमले बोल के मालिक क्यों ले लिया, मेरा तो एक ही बड़ा था ना, कभी ना कहना मालिक तेरी मर्जी है, तूने बेटा लिया है, तू हमें भी तो ले सकता था। मालिक तू मालिक है, जिसकी चाहे तू जान ले ले, तू जिसे चाहे सांसें दे दे, उसके फैसले पर राजी होके देखो, अल्लाह तुम्हारे 2 बेटों में 4 बेटों की बरकतें अता फरमाएगा। तुम्हारे इस चमन को इतना हरा भरा कर देगा कि कोने कोने से खुदा की रहमतें नजर आएंगी। खुदा की रहमतें, वो नवाजने वाला है ना, वो नवाजने वाला। शर्त है बंदा साबिर व शाकिर हो, साबिर व शाकिर हो। ये इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। अच्छा एक बात बताइए, 8 बेटे ही होना खुश नसीबी नहीं है, शर्त ही अल्लाह राजी होना चाहिए। एक बेटे वाला भी नसीब वाला होता है, अल्लाह राजी हो तो। आपने देखा भी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, हुसैन ने एक एक करके बच्चे तक कुर्बान कर दिए। एक बचा था ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार, वो भी बीमार, वो भी बीमार, सिर्फ एक बचा। लेकिन मेरे इमाम ने ना एक एक लाश पे अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक एक लाश पे। किसी का होगा जिगर, एक बच्चा मर जाए ना, छोटा बच्चा,
2-3 महीने का, मां को कपड़ों का होश नहीं रहता है, बाप को लोग पकड़ के चलते हैं, मगर वाह रे हुसैन तेरे सब्र को सलाम। एक नहीं 71 लाशें उठाई, कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। असगर का भी जब तीर हलक से निकाला, कहा शुक्र है मालिक तेरा, तूने हुसैन की आखिरी कमाई भी कबूल फरमा ली है। जब वो ऐसे साबिर और शाकिर रहे, फिर रब ने चमन खिलाया। एक लौट के आए थे ज़ैनुल आबिदीन, आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन के शहजादे मौजूद हैं। ये रब की रजा की बरकत है, ये उसके सिले की बरकत है। उसने चंद लिए और इतने दिए कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई कहता मैं हसन की औलाद हूं, कोई कहता मैं हुसैन का बेटा हूं, कोई कहता मैं ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हूं, कोई कहता है इमाम बाकिर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम जाफर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम तकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम नकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम कासिम का बेटा हूं। हाँ, ये अलग अलग मिलेंगे, खुदा की कसम, क्योंकि ये साबिर भी थे, ये शाकिर भी थे। और सामने जो यजीदी थे, ना वो साबिर थे ना वो शाकिर थे। दुनिया घूम के आओ, एक कुतिया के पिल्ले का नाम भी तुम्हें यजीद नहीं मिलेगा, कुत्ते के बच्चे का नाम भी तुम्हें हुरमला नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो रब के सामने अकड़ जाते हैं, रब उन्हें मिटा देता है। जो उसके सामने झुक जाते हैं, खुदा उनकी नस्लों को कयामत तक के लिए जिंदा फरमा। आए बैठे मैंने सबको जन्नती बना दिया है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, एक तो गुजर के जा रहा था मंडल लेने, मतलब किसी भी काम से, और वो मौलवी को देख के रुक गया, या खाली लाइटिंग देख के रुक गया, भीड़ देख के रुक गया, उसका मकसद जलसे में आना नहीं था। रब फरमाता फरिश्तों मैंने उसे भी माफ कर दिया। अल्लाह वो क्यों बख्शा गया? रब फरमाता वो कोई भी था, लेकिन महफिल तो मेरे महबूब की थी ना। फरिश्तों में उस गुनाहगार को देखूं या अपने महबूब को देखूं? मैंने महबूब के सदके में सारे ही बख्श दिए। बख्शे तो सब जाते हैं, असल है बचाना। इस बख्शिश को कितने बचाते? सुबह ही निकले और गाली बक दी सामने वाले को धाड़ से। पहली बात तो आगा ना मस्जिद में, और आगा भी ना तो कह रहा तुझे पता रात कल हुआ घर में पुलिस आई थी। मतलब जो बात कहीं किसी को पता नहीं, मस्जिद में अगली सफ में बैठ के कह रहा, हाँ कह रहा तुम्हें पता है? हाँ, तो उसके लोंडे को पुलिस ले गई। तो भाई सबसे पहले यही करने को मिला था तुम्हें, क्या नतीजा? जबानें भी साफ रखो, दिल भी पाक रखो। और मस्जिद में बैठ के कह रहा भाई कितना दान हुए तेरे, दान कितने हुए, क्यों मंडी में बैठाया, आज की दुकान पे आया कि बीज का प्रचार कर रहा है। मस्जिद है, मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये बंदगी की जगह है, गंदगी की जगह नहीं। यहां बंदगी कीजिए, क्विंटल और किलो ना नापिए। ये सारी हरकतें हम लोग कर देते हैं, सारी हरकतें। इतनी अजमतों वाली महफिल है ये, जिसके नाम से सजाती जाती है, अल्लाह अपने करम से उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। कई ना दकियानूसी सोच रखने वाले कहते हैं यार सुनो तो, मिलाद सिर्फ मैयत के लिए है, शादी में तो डीजे ही बजना चाहिए। याद रखिएगा हुजूर की महफिल है और रिश्ता हमारा हुजूर से मजबूत है। हम अक्सर कहते हैं मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें तो दुख भी मिलता है ना, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं। और फरमाया गया ना, अल्लाह किसी से बेटा ले, माँ बाप से अल्लाह बेटा ले, किसी का जवान बेटा अल्लाह ले, और वो माँ बाप उस बेटे की मैयत पे सब्र करे तो अल्लाह उनको बदले में बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। वो तो कुछ लेता भी बेवजह नहीं, जो भी लेता है उसका सिला देता है, जबकि सब कुछ उसी का है, सब कुछ इसी का। मैंने रुमाल दिया कारी नासिर को, फिर ले लिया, और ये कहे इसका बदला दें, तो कहेंगे बदला क्यों भाई?
बदला क्यों मेरा था, मैंने ले लिया। मैं अपना दे करके इनसे लूं, फिर इनको बदले में और इससे बेहतर चीज दूं, तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है यार। अगर बंदा ये करे तो लोग तारीफ करने लग जाते हैं, वो रब कितना करीम है। बेटा उसी ने दिया, हमें सांसें, हमें सांसें, माँ बाप बहन भाई, अगर वो ले ले उसी का है ना। और इस पे अकीदे के मजबूत थे हुजूर के सहाबा, इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे कि हंसते हंसते जान देते थे, लेकिन फिक्र नहीं करते थे, फिक्र नहीं करते थे। एक जंग हुई मुसलमानों से, कुछ मुस्लिम लोग कैदी बना लिए गए, कैदी बना लिए गए मुजाहिदीन, 3 मुजाहिदीन कैदी बने। तो वो जो ईसाई बादशाह था उसने कहा फांसी का फंदा लगाया जाए, फांसी का फंदा लगाया जाए। कहा क्यों? कहा इन्हें फांसी देनी। फांसी का फंदा जब लटक गया ना और तैयारी हुई, वही पहले इसको लटकाओ, तो जो उसके पीछे खड़ा था वो दौड़ के आ गया, ना पहले मुझे लटका। कहा क्यों? कहा मैंने तुम्हारे आदमी सबसे ज्यादा मारे। जब उसने इतना कहा तो पीछे से तीसरा आ गया, कहा नहीं पहले फांसी मुझे दो। कहा तुझे क्यों भाई? कहा ये मारता जरूर था लेकिन रास्ते तो मैं ही बताता था, मैं ही बताता था। फिर पहला आगे आ गया, कहा नहीं फांसी मुझे पहले दी जाए। कहा तूने क्या किया है? कहा सुने ये रास्ते बताता था, ये मारता था, लेकिन जब ये लौट के जाते थे मैं कहता था यार और काफिर मारने हैं, ठहरो। का मैं इनको पकड़ पकड़ के फिर लाता था, फिर तुम्हारे लोगों को मरवाता था। उसने कहा तुझे मौत से डर नहीं लग रहा है? कहा नहीं। कहा किस लिए नहीं लग रहा है? कहा हमने महबूब के कदमों में जिंदगी पाई है, हमने हुजूर की चौखट पे जिंदगी पाई है, हमारे नबी हमें बता दिया है कि हमारे नबी ने बता दिया है मरने की देर है, जन्नत के रास्ते खुले मिलेंगे। कहा जो तू चाहे कर ले, हमें जिंदगी उतनी प्यारी नहीं है जितनी रब की राह में हमें मौत प्यारी है। उसने कहा जाओ मैंने तीनों को माफ कर दिया है। कहा किस लिए? कहा दुनिया जिंदगी के लिए भागती है, तुम मौत के लिए भाग रहे हो। मैं सोच रहा हूं जिसके जवान इतने प्यारे हैं वो आका खुद में कितना प्यारा रहा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदा मैं तुम तीनों की जिंदगी माफ कर देता हूं। उसने तीनों को जिंदगी बख्श दी। हम मुसलमान हैं, हम यहां जीने के लिए नहीं आए, हम यहां मरने के लिए। अल्लाह ने बेटा दिया, ले लिया, मालिक तेरी मर्जी, तू लेना भी जानता है देना भी जानता है, तेरे खजानों में कमी नहीं है, तू चाहेगा तो इससे बेहतर सिला देगा। और अगर उसने बेटा लिया है तो उसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता है। और अगर आप ये सोचें पता नहीं मेरे बेटे का क्या हो रहा होगा, मेरा बेटा क्या होगा, मेरे बेटा कब्र में है, मेरे बेटा यहाँ होता तो ऐसा होता, मेरा बेटा यहाँ होता तो वैसा होता, ऐसे बैठ के बातें करता वैसे बैठ के बातें करता। याद करना प्यारे, मौत से डर उस वक्त तक लगता है जब तक मौत आ नहीं जाती है। जब मोमिन को मौत आ जाती है तो फिर वो जीना नहीं चाहता है, फिर वो रब की रहमतों को इतने करीब से देख लेता है, इतने करीब से देख लेता है कि फिर उसके बाद अगर उसे जिंदगी लौटाई भी जाए तो फिर वो जिंदा होना नहीं चाहता है। वो जानता है जितना करीम मेरा रब है, कोई बाप बेटे से उतना प्यार नहीं करेगा, कोई माँ औलाद को इतना नहीं चाहेगी, कोई खानदान बेटे को इतना प्यार नहीं देगा जितना रब अपने बंदे से प्यार करता है। जितनी रहमतें उसकी अपने बंदों के साथ होती है तो दिल तोड़े ना किया करो, उदास ना हुआ करो। उसकी मर्जी है, उसने ले लिया। मालिक जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ, ये सोच के जिंदगी गुजार जा। जब तू कब्र में आएगा मैदान महशर में वो कहेगा मेरे बंदे परेशान ना हो, आज जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए रब की रजा पे राजी रहना, रब की रजा पे राजी रहना, अपनी फिक्र करनी है। किसकी? अपनी फिक्र। फरमाया गया कि जब मलकुल मौत रूह निकाल के जाते ना और घर में रोया पिटाई पड़ती है तो मलकुल मौत ठहरते और आवाज दे के कहते हैं घर वालों
अगर तुम्हें अपने अंजाम का पता चल जाए, काश तुम ये समझ जाओ एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही मरना है और तुम्हें पता चल जाए मरने के बाद की जिंदगी, तो वो कहते हैं कि तुम फिर इसके बजाय अपने आप पे रोगे। अपनी फिक्र करें, अपनी मरने से पहले लोगों के हक अदा करके जाएं, हक अदा करके जाओ। तख्ती लगी पड़ी है कब्र पे बड़े लंबे अलकाबात के साथ, फला हाजी मरहूम, भाई किसी का नाम आ जा बुरा मत मानना, अच्छन खां पुत्तन खां बब्बन खां, लग गई तख्ती। एक बार तख्ती लगी है, फिर उसके बाद कोई फूल डालने भी नहीं आता। फूल तो क्या, कब्र बैठ जाए तो मिट्टी डालने भी लोग नहीं आती। तू तख्ती लगा के तेरे बच्चों ने सोच लिया हक अदा हो गया। जो हराम की जमीन मारी थी ना, खा औलाद रही है, लठिया तुझ पे फिरेगी, ये याद रखना। और बेटों से कहो तुम वापस कर दो, कह रहे हमने थोड़ी लूटी है, तो अब्बा ने लूटी थी, हमें तो विरासत में मिली है। क्यों? माले गनीमत है, माले गनीमत है। तेरी मेरी औकात क्या है? समझ तो सही। हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया, आका करीम सहाबा का सहारा लेकर के चौक में आए, फरमाया बिलाल मदीने में ऐलान कर दो, हो सकता है आज मेरी लोगों से आखिरी मुलाकात हो। हजरत बिलाल ने जब यह ऐलान किया, लोग चीख पड़े, रोते हुए दौड़े गलियों में और चौक में भीड़ लग गई। हुजूर सहाबा का सहारा लेकर के चौक में तशरीफ लाए, भीड़ लगी है हुजूर के दीवानों की। आज कह रहे अरे देखा जाएगा, 2 कुरान खानी फालतू करा देंगे अब्बा के नाम की, एक पतीला और ना सही, जमीन 4 लाख की पतीला बन जा रहा 4000 में। कौन दे रहा जमीन? एक पतीला फालतू बनवा देंगे। सोन, तेरी मेरी औकात क्या है? कुछ भी तो हैसियत नहीं। मेरे नबी को देख, खुदा की कसम हुजूर फरमाते हैं सहाबा, मैंने 63 साल तुम्हारे बीच में गुजारे, तुम्हारे साथ रहा हूं। बशरी तकाजे के मुताबिक अगर किसी को कोई तकलीफ हो गई हो तो आज वो बदला ले ले या माफ कर दे। मेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो आज वो मुझसे अपना कर्जा ले ले। सहाबा की आंख में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह आपसे मांगेंगे? फरमाया मैं अपने रब से इस हाल में मिलना नहीं चाहता कि मुझ पे किसी का एक सिक्का भी हो। ये कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जिन्होंने बैतुल मुकद्दस में सारे नबियों की इमामत की है, जो मेराज में अर्शों से भी आगे गए। वो कह रहे हैं मैं अपने रब से इस हाल में मिलना नहीं चाहता कि मुझ पे किसी का 1 रुपया भी हो। आज बीगे बीगे हजम कर जाते हैं। अब्बा का कफन बड़ा चिट्टा था, बड़ी खुशबू आ रही थी, अब्बा मरे थे। और भाई तेरे बाप के ऐब इस तरह की करामातों से छुपने वाले नहीं है। अब्बा बड़े अच्छे थे, कुत्तों को पानी पिलाते थे, बकरियों को चारा खिलाते थे। बस तुझे अब्बा की अच्छाइयां याद रह गई। वो जो गरीब की 3 बीघे दवाई थी, वो तुझे बाप का पाप याद नहीं है। वो जो सिसकते रह गए थे यतीम, तेरे आपने अंगूठा लेकर के उन गरीबों का हक मार लिया था, तुझे बाप की वो तबाहकारियां याद नहीं है। याद रखना प्यारे, मरने के बाद एक एक शय का हिसाब होना है। क्या तुमने नहीं देखा कब्रिस्तान पे जब बंदे को दफनाया जाता है, बेटे खड़े होके कहते हैं किसी पे मेरे बाप पे किसी का हक हो तो आके मुझसे ले ले। और गैरत आनी चाहिए, खाया तेरे बाप ने था, तू कब्र पे खड़े होकर के माफी मांग रहा है, कहता मेरे बाप को माफ कर देना। जब थप्पड़ उसने मारा था, माफी उसी को मांगनी थी। हक उसने खाया था, माफी उसी को मांगनी थी। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, हिसाब इतनी जल्दी बराबर सराबर नहीं होगा। मरने की तैयारियां करो मेरे यार। कोई मुखिया हो, प्रधान हो, जमींदार हो, ठेकेदार हो, मौत सभी को आनी है, कोई बचने वाला नहीं है। आका करीम